उसी प्रकार देह अंतर देहांतर शरीर के अंतर स्थान अंतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी भी मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चल जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। जैसे जिस प्रकार हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब बाल्यावस्था में थे, आप लोग जब अभी जिस अवस्था में है उससे जब एकदम छोटे अवस्था में थे आप लोग तब कैसे देखने में थे, एकदम अलग थे। हाँ, उससे आप थोड़ा बड़े हो गए तो और थोड़ा मतलब सब कुछ में चेंज हुआ है। जैसे आपकी हाइट में ग्रोथ में सब कुछ, आपकी ग्रोथ बढ़ी है तो आपके हाइट में सब में वेट में सब में चेंज आया है। उसके बाद और जब बड़े हो जाएंगे तो और भी आप में चेंजेस आएंगे। आप जब आप एकदम बचपन में जैसे देखने में लगते थे उस तरह के नहीं रहेंगे जब एकदम बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है। मतलब आत्मा जो है शरीर के भीतर जो आत्मा जो है बाल्यावस्था में जिस प्रकार से की उसी प्रकार से फिर यौवन अवस्था में उसी प्रकार तरुण अवस्था में उसी प्रकार से ही रहती है आत्मा, फिर वृद्धावस्था में भी उसी प्रकार से रहती है। ये शरीर बदलता रहता है। मनुष्य का हमारा शरीर चेंज होता रहता है, शरीर का आकार रंग ये सब चेंज होता है, लेकिन आत्मा जो है वो जैसे हमारे जन्म से जिस तरह से हमारे अंदर विद्यमान रहती है उसी तरह से ही हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर में प्रत्येक स्टेज में प्रत्येक अवस्था में उसी प्रकार से ही रहती है। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसी प्रकार जब एक शरीरधारी जो होता है एक जब मृत्यु को वर्ण करता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के चला जाता है और फिर आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है। उस समय आत्मा के निकल जाने से शरीर जो होता है शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है। और जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीर व्यक्ति अर्थात जो आत्मा रूपी इस ज्ञान से मतलब ज्ञान से जिसको यह आत्मा रूपी ज्ञान के बारे में पता होता है कि क्या पता होता है कि आत्मा में कभी चेंजेस नहीं होता, आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसी तो इस तरह के व्यक्ति इस शरीर के परिवर्तन से या फिर मृत्यु से कभी भी घबराते नहीं है, कभी भी चंचल नहीं होते, कभी भी मन में अशांति नहीं होती। ठीक है, आप लोगों में से किसी को यह वर्ष याद है? आप लोगों को तो वर्षेस याद रहते हैं। Anyone want to recite this verse? Recite पढ़ना। Yeah. कार्पण्य चलो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेत यक्षेयस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेयं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोखमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवं। ये तो वर्ष नहीं था, ये वर्ष ये तो 2.13 का था। आप कौन वर्ष बोल रहे हैं? 2.7 2.7 की आपकी and 8। अच्छा, ये तो आपके ठीक है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। Dehinosmin indana. From Dehinosmin we have to tell, is it? जी क्या बोल रहे हैं? Dehinosmin yata dehe. From that one we have to tell. हाँ,
देहिनोऽस्मिन् சொல்லு. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा देहे प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। Enough. ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड। मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय शीत शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपानी अगन अपयन अनित्या तानि तितिक्षा भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम मुझे भी यही वाला श्लोक सुनाना है। सुनाइए। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य संतातिष्व भारत। वेरी गुड, ये तो आपके सिलेबस में थे ना? यस मैम। हम्म यस मैम। इसमें से वर्सेस में से जो क्वेश्चंस आए थे वो आप लोग ने सॉल्व किया सर? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषय तू केवल कौन कहे कुंती पुत्र, शीत जरा जरा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दा देने वाले आगाम आना अपानीय जाना अनित्य क्षणिक तान उनको तितिक्षु सहन करने का प्रयत्न करो भारत। हे भरतवंश, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पे हम लोगों को श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, साथ ही हम लोग को भी ये समझना चाहिए उनसे कि जो जैसे शीत और ग्रीष्म आता है, जैसे विंटर सीजन होता है या समर सीजन होता है, तो समर सीजन में हमें गर्मी लगती है, तो हम समर सीजन के जैसे ही जैसे समर सीजन में हम लोगों को जो जो चीजें अच्छी लगती है हम वो करते हैं, वही से खाना खाते हैं या फिर वैसे ही अपना ड्रेस पहनते हैं। और विंटर के सीजन में जैसे सर्दी के दिनों में जैसे हम लोग को धूप अच्छी लगती है, हम लोग धूप में बैठते हैं या फिर स्वेटर पहनते हैं। उसके बाद गर्म गर्म खाना खाते हैं। तो फिर जैसे शीत आता है, जैसे जाड़े के समय में हम लोग जिस तरह के जिस तरह से रहते हैं, समर के और गर्मी के दिनों में भी हम उससे ठीक अलग रहते हैं। तो फिर ये जो होता है एक के बाद एक आते रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु के मतलब ये एक के बाद एक आते रहते हैं। इसके लिए हम लोग को चंचल नहीं होना होगा। जब अपनी गर्मी आ गई क्या करेंगे, कि इसके बाद शीत आ गई किसके लिए क्या करेंगे, ये ऋतु में परिवर्तन होते ही रहता है। तो वे इंद्रिय बोध से और ये जो होता है एक इंद्रिय बोध से, हमारे इंद्रिय बोध अर्थात जैसे गर्मी त्वचा में, त्वचा हमारी एक इंद्रिय है, इससे हमें जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी लगना या फिर जाड़े के दिनों में सर्दी लगना, ये एक इंद्रिय बोध से आता है। तो इससे हमें अविचलित मतलब इससे हमें मतलब विचलित नहीं होना है, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठंडी पड़ गई है या फिर सर्दी पड़ गई है या फिर गर्मी आ गई है, इससे हमें विचलित ढंग से इसे सहन करना चाहिए। यही हमें श्री कृष्ण यहीं पे हमें समझा रहे हैं। तो मेरे पास सिलेबस है बच्चों, इसके बाद कौन से वर्सेस है, टू में और कौन से वर्स है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है।
Hare Krishna Mataji. I am studying in second standard A section, IT Central School. नहीं हम आपके पास ओके ठीक है, अच्छी बात है। हम यहाँ पे जो भगवत गीता के गीता इलस्ट्रेशन में जो सिलेबस है उसके बारे में पूछ रहे थे। ओके माताजी जी। अच्छा, उसके बाद एक वर्ष हम लोग अभी करते हैं, ये है अध्याय 4 चैप्टर 4 से कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सूनि च एव सपाके च पंडित समदर्शिन। विद्या शिक्षण, विनय तथा विनम्रता से संपन्न युक्त ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, सूटनी कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही स्वपाके कुत्ताभक्षी चंडाल में, च क्रमशः पंडित ज्ञानी समदर्शिन समान दृष्टि से देखने वाले। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं? यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमें भी ये समझा रहे हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, अर्थात विनम्र साधु पुरुष होते हैं जिनको वास्तविक ज्ञान होता है। किसके बारे में वास्तविक ज्ञान होता है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वास्तविक ज्ञान अर्थात जिसको आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान होना मतलब अर्थात हम सभी प्राणी में या जितने भी योनि है, 84 करोड़ जो योनि है, सभी योनियों में एक ही समान ही आत्मा रहते हैं, समान ही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा समान तरफ से समान रूप से सभी में विद्यमान होते हैं। और जो इस ज्ञान से ज्ञानी होते हैं, जो इस ज्ञान को जानते हैं, जो इस सच को जानते हैं, जो पुरुष, जो विद्वान, भगवत गीता के अनुसार मतलब श्री कृष्ण के अनुसार जो इन्हीं को साधु पुरुष कहते हैं, इन्हीं को विनम्र साधु पुरुष कहते हैं, जिनको आत्मा रूपी ज्ञान होता है, उनको सब योनियों को समान रूप से देखने का समान रूप से वो सभी प्राणियों को देखते हैं। जैसे कि किनको समान रूप से देखते हैं? एक विद्वान व्यक्ति, एक विदित ब्राह्मण, अर्थात एक विद्वान को, एक विनीत ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ता को, एक चंडाल जो कि कुत्ता को सेवन करता है, जो कुत्ता को अपना भोजन के रूप में खाता है, जिसे हम लोग चंडाल कहते हैं, सभी को एक समान रूप में देखते हैं। क्या हम समान रूप में सभी को देख पाएंगे? हम कुत्ता को जिस रूप में देखेंगे, क्या हम जो हमारे नजर में जो स्कॉलर होते हैं, जो हमारे क्लास में फर्स्ट आते हैं, जो सोचिए ना, जो हम आपकी क्लास में जो फर्स्ट आते होंगे, क्या अच्छा रिजल्ट करते होंगे, हाँ, जो विद्वान होते होंगे, जो स्कॉलर्स होते होंगे, और जो ब्राह्मण होते हैं, उनको और एक कुत्ता को या फिर जो कुत्ते को खाने वाले चंडाल, हम लोग क्या उनको समान दृष्टि से देख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमें जो है वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि और यहाँ पे श्री कृष्ण हमें ये समझा रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, अर्थात वास्तविक ज्ञान अर्थात आत्मा रूपी ज्ञान हमें होना चाहिए। जो यह समझना चाहिए कि जो भी योनि होना, जो भी मतलब जिस पृथ्वी पर जिस योनि में भी हम जीव को देखें, सभी को समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि सब में समान आत्मा स्थित है और सब में ही श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विद्यमान होते हैं। जो इस ज्ञान को जानते हैं, जो इस सच को जानते हैं, वो सभी योनि को समान रूप से देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। ठीक है? सॉरी, ये अध्याय 5 था। अभी हम लोग अध्याय 4, अभी हम लोग अध्याय 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 वर्स नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो,
प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन विनीत विनीत जिज्ञासा से सेवा के द्वारा उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानी न स्वरूप सिद्ध तत्व के दर्शी तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? यहाँ पे श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हम बद्ध प्राणी अर्थात जिन्हें सत्य की ज्ञान की कोई धारणा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो बोनाफाइड परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद, उनसे उनके जो डिसाइपल्स होते हैं उनके पास जाकर के हमें यह विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए, सत्य के बारे में यह जिज्ञासा करनी चाहिए। सत्य के बारे में क्या जिज्ञासा करनी चाहिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, या फिर हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, हम कौन है, इस तरह के प्रश्न सभी के मन में आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सत्य के जो तत्व जो सत्य के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं, वो सही कहते हैं। उनसे जाके हमें विनीत भाव से उनकी सेवा करके उनसे विनीत भाव से हमें प्रश्न करना चाहिए, हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। यहाँ पे यही श्री कृष्ण समझा रहे। हम मानव योनि में जैसे आए हैं तो मानव योनि और दूसरे योनि से ऊपर है। इसलिए ऊपर है क्योंकि हमें ज्ञान है और ज्ञान प्राप्त करने की मतलब क्षमता है, या फिर हमें धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस योनि को, इस मानव जीवन को सकारात्मक रूप देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी सदव्यवहार करना चाहिए। इसकी सदव्यवहार कैसे करना चाहिए? हमें परम जो ज्ञानी के जो सत्य के दर्शी होते हैं, जो संग सिद्ध होते हैं, उनके पास जाकर के, ऐसे गुरु के पास जाकर के, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके पास जाकर के हमें इन सत्यों के बारे में जैसे ऐसे ही सवाल करना चाहिए कि इस मानव जीवन की क्या उपयोगिता है, हम क्यों इस योनि में आए, हम इस योनि में क्या अलग कर सकते हैं। इस तरह का प्रश्न हम अपने गुरु से जाकर के, प्रामाणिक गुरु से जाकर के कर सकते हैं, ताकि हमें सत्य की प्राप्ति हो, हमें आत्मा रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो और हम आध्यात्म हो सके। और इस मानव रूपी जीवन का क्या अभिप्राय है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम जान पाए। और कैसे प्रश्न करना चाहिए गुरु से? विनीत भाव से। ऐसा नहीं जो मुझे सब कुछ पता है वेरीफाई करने के लिए गुरु के पास जाना, ऐसे नहीं, ऐसे इस भाव से नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आपके हूँ, मैं आपसे जानने के लिए इच्छुक हूँ। उनकी सेवा करके, उनके विनीत भाव से उनसे प्रश्न करके हमें गुरु से प्रश्न करना चाहिए। उसके बाद कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें सत्य की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो कि मानव जीवन का हमें जो मानव जीवन जो मिला हुआ है, इसका हम सही उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? समझ गए मैम। अच्छा, इस कार्तिक महीने को क्या कहा जाता है, आप लोग को पता है? आप लोग को किसी को पता है इस कार्तिक महीने का और एक नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? अनदर नेम ऑफ दिस कार्तिक मंथ दामोदर मास भी कहा जाता है। इसलिए इसको दामोदर मास कहा जाता है क्योंकि इस मास में ही, इसी महीने में ही श्री कृष्ण ने दामोदर लीला किया था। दामोदर लीला के बारे में आप लोगों में से किसी को पता है? हरे कृष्णा बच्चों,
नहीं पता है? दामोदर लीला अर्थात इसी महीने में श्री कृष्ण को उनकी माता कृष्ण लीला। यशोदा, हाँ कृष्ण लीला तो है, इसी महीने में ही Tell श्री no. कृष्ण को यशोदा मैया ने, उनकी माँ यशोदा माँ ने ओखल, ओखल अर्थात आप लोग को पता ही होगा, उसको ग्राइंडिंग मशीन भी कहते हैं। हाँ ग्राइंडिंग मशीन, ऐसे अभी तो ग्राइंडिंग मशीन जैसे मम्मी लोग के पास, हम लोग के पास क्या है, मिक्सी है, लेकिन पहले तो जमाने में मिक्सी नहीं था, क्या था, ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन था मतलब किस तरह का ग्राइंडिंग मशीन, हाथों से, मतलब मसाला कूटने के लिए, मसाला बनाने के लिए एक लकड़ी की ऐसा शेप का एक होता था, मुंह बड़ा सा होता था, एक बड़ा सा डंडा होता था, उसमें ऐसा 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 मार के उसमें मसाला कूटा जाता था, उसको क्या कहते हैं, ओखला भी कहते हैं। है? तो उसी में श्री कृष्ण को बांध दिए थे यशोदा माँ। तो इसी को ये तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस ड्राइंग आपने बनाया है, Yes, ma'am. वेरी। तो इसी को दामोदर मंथ भी कहा जाता है, क्योंकि दामोदर लीला इसी महीने में हुआ था। श्री कृष्ण की माता यशोदा ने उनको दाम अर्थात रस्सी, और उदर मतलब पेट से रस्सी में, रस्सी के द्वारा पेट में उसको उनको बांधने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस लीला को क्या कहते हैं, दामोदर लीला कहते हैं। और जो कि इस महीने में ये लीला हुआ था, इसलिए इसको दामोदर महीना भी कहा जाता है। ये बहुत ही पुण्य मास होता है, इसमें श्री कृष्ण को एक हर प्रत्येक दिन दिया दीप दान किया जाता है। ठीक है, और एक वर्ष हम लोग आज रिवाइज करेंगे। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तरम अव्ययम। चतुर्वर्ण्यम समाज के 4 विभाग, मया मेरे द्वारा, सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण कर्म तथा कर्म का विभाजन के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम जनक, अपि यद्यपि, माम मुझको, विद्धि जानो, अकर्तारम न करने वालों के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीयों को। प्रकृति के 3 गुणों तथा उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण अर्थात प्रकृति मतलब इस नेचर में क्या कहते हैं, हम लोग जो जितने भी प्राणी, हम लोग जितने भी मानव समाज में जितने भी लोग हैं ना, इस योनि में जितने भी लोग हैं, तो भगवान ने प्रकृति के मतलब नेचर क्या, मतलब हमारे नेचर के अनुसार इसको 3 भागों में, मतलब 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किए। क्या क्या है, एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। जिसको कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण अर्थात मोड ऑफ गुडनेस अर्थात सात्विक रहना, अर्थात अच्छी बातें करना, अच्छा स्वभाव होना, नम्र होना, विनम्र होना, बड़ों से अच्छी तरह से बातें करना, छोटों को अच्छी तरह से समझा के बातें करना, सात्विक खाना खाना, जैसे फल, सिर सब्जी, दूध, इस तरह के खाना खाना, तो इसको क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण, इसको क्या कहते हैं, सात्विक गुण कहते हैं। जैसे मोड ऑफ गुडनेस, उसके बाद मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण, जैसे रजोगुण जैसे बहुत मसालेदार खाना खाना, हाँ, फिर मतलब हमेशा कुछ करने की प्रयास, मुझे क्लास में फर्स्ट होना है, मुझको ये करना है, मतलब किसी तरह से हमको कंपटीशन में आगे आना है, उसको हराना है, उसको ये करना है, इस तरह के जो नेचर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण। उसके बाद होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तामसिक गुण, अर्थात तामसिक गुण अर्थात जैसे कि हमेशा सोए रहना, लेजी रहना, काम ना करना, ठीक है, अपने काम को हमेशा टालते रहना, जो नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सोते हैं, फिर बासी मतलब स्टील फूड खाना, पचा सड़ा किसी तरह से कोई भी मिल गया है किसी तरह से खा लेना, तो इस तरह के जो नेचर के जो होते हैं उसको कहते हैं तामसिक। तो भगवान श्री कृष्ण, ये तो प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार, और इस तरह से कर्म अर्थात मतलब और एक तरह ये एक विभाजन हुआ, और एक हुआ जैसे हमारे इसमें श्री कृष्ण के द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि किया गया है।
चार वर्ण अर्थात एक होता है ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य, एक होता है शूद्र। ब्राह्मण अर्थात जो सात्विक गुण में रहते हैं, जो सात्विक गुण में रहते हैं अर्थात जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं एवं शास्त्र के अनुसार ही आचरण भी करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। और फिर उसके बाद हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थोड़ा सा सात्विक और राज्य में रजोगुण से संबंधित होते हैं, जो हमारे जो कि हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्षत्रिय। और उसके बाद हो गया वैश्य। वैश्य जो होता है वो रजोगुण में होते हैं, जो कि होते हैं जो बिजनेस जो करते हैं ना, उसको कहते हैं वैश्य। और शूद्र जो तामसिक होते हैं, जो इन तीनों जो वर्ण होते हैं वह उनकी जो सेवा करते हैं वो हो गए शूद्र। तो भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के चरित्र के अनुसार, मनुष्य के चरित्र के अनुसार ये चतुर्वर्ण का सृष्टि किए हैं, ठीक है। जो जिस वर्ण में आते हैं, जो जिस तरह का नेचर होता है, उनको उसी गुण में, उसी वर्ण में रखा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं मैं ही इस सबका सृष्टि करता हूँ, लेकिन तब पर भी मैं इसमें नहीं शामिल हूँ। उन्हीं के द्वारा ये सब सृष्टि किया गया है, लेकिन वो उनमें शामिल नहीं, ठीक है। चार वर्ण पता चल गया तब आप लोगों को। उसके बाद और एक वर्ष, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्त्वता तत्त्वदेहं पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। जन्म अर्थात जन्म, कर्म कर्म, च भी, में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में तत्व छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी भी एति प्राप्त करता है, माम मुझको एति प्राप्त करता है, स वह अर्जुन, हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म, जो श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के दिव्यात्मक गुण को जानते हैं, हाँ, जो उनके जन्म कर्म अर्थात श्री कृष्ण के जो जन्म, मतलब श्री कृष्ण का तो जन्म हम लोग जैसे बद्ध प्राणी जिस तरह से जन्म लेते हैं उस तरह से श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, उनका आविर्भाव हुआ था। उनका पहले आविर्भाव उनके जो पिता वसुदेव है उनके हृदय में हुआ था, उनके हृदय से फिर माता देवकी के हृदय में, फिर उधर में उनका आविर्भाव हुआ था। तो इस तरह से श्री कृष्ण का आविर्भाव और उनके कर्म जो है सब दिव्य है। वो देखने में साधारण पुरुष के जैसे ही शायद लगते होंगे, लेकिन वो क्या है, दिव्यात्मक पुरुष है। तो जो विद्वान, जो व्यक्ति इस वास्तविकता को से जानता है, जो इस मतलब इस वास्तविकता को जानता है, जो श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, तो श्री कृष्ण के अनुसार उनका इस मतलब वह इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। अर्थात जो मनुष्य इस अपने मनुष्य रूपी जीवन में यह समझ लेता है जो श्री कृष्ण दिव्य पुरुष है, उनका आविर्भाव, उनका कर्म, उनका सब कुछ दिव्य है, अर्थात वही परम पुरुष, परम ओके, ठीक है। इसके बाद आपको हम डिसाइड करने देते हैं। जो इस सच को जान लेता है, जो इस मानव रूपी जीवन में इस बात को समझ लेता है, जो श्री कृष्ण परम पुरुष है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, वे दिव्यात्मक पुरुष है। श्री कृष्ण के अनुसार वे इस पृथ्वी पर और पुनः जन्म नहीं लेते हैं, वे उनके सनातन धर्म में, वे उनके सनातन धाम में चले जाते हैं। ओके, हाँ, रिसाइट कीजिए आप। नाउ यू कैन रिसाइट। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका जानते हैं आप, शब्दार्थ जानते हैं, मतलब इसका मीनिंग्स? मैम हिंदी में जानती हूँ। बोलिए, हिंदी में बोलिए। जब धरती पर बुराइयों का
बुराइयां बढ़ने लगेंगी, तब 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 मैं रूप धारण करके धरती को बचाऊंगा। अर्थात जब जब धर्म का क्या होता है, नाश होता है, ह्रास होता है, तब तब श्री कृष्ण इस भूमि पर आविर्भाव होते हैं। किस लिए आविर्भाव होते हैं? मतलब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार करने के लिए वे इस पृथ्वी पर आविर्भाव होते हैं। देखिए, दुष्टों का विनाश करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे मतलब आविर्भाव ना होकर भी दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन उनके आविर्भाव होने का एकमात्र मतलब प्रथम और असल कारण क्या है? अपने भक्तों के लिए वे इस पृथ्वी पर आविर्भाव होते हैं। ठीक है, मतलब साधु पुरुष अर्थात जो अपने भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके परम शांति के लिए, उनकी पुकार के लिए, उन्हीं को मतलब उनकी मतलब उनके पुकार के लिए वो उनको इसलिए ही मतलब अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आविर्भाव होते हैं। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। उसके बाद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अर्थात भक्तों के उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वे हर युग में ही आविर्भाव होते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, और विष्णु का, श्री कृष्ण का जो विष्णु फॉर्म है, उसमें 4 जो हाथ होते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या वे धारण किए हुए हैं? पद्म, गदा, चक्र और शंख। ठीक है, तो इसमें से आप बोल सकते हैं जो कौन किसके लिए है? पद्म और शंख जो है अपने भक्तों के लिए है, और चक्र और गदा किसके लिए है? दुष्टों के लिए, दुष्टों के संहार करने के लिए। ठीक है, तो दुष्ट भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण इस भूमि पर हर युग में प्रकट होते हैं। ये उनकी यही उनका कथन है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना फाइनल राउंड के लिए? हाँ, ये श्लोकास जो है ना, हर दिन रिवाइज दीजिएगा, एक एक करके, एक एक श्लोकास ही रिवाइज दीजिएगा। हाँ, इसका मीनिंग्स। ठीक है, और कृष्णा बुक से कोई सवाल है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन कृष्णा बुक से? अच्छा, कृष्णा ने सबसे पहले, श्री कृष्ण ने सबसे पहले कौन असुर का दमन किया था? पता है आप लोगों को? हरे कृष्ण बच्चों। श्री कृष्ण सबसे पहले कौन से असुर का संहार किए थे? मोक्षा, पता है आपको? व्हाट मैम? श्री कृष्ण ने सबसे पहले कौन असुर का दमन किए थे? मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले कौन से असुर का संहार किया था? पूतना। पूतना को और क्या कहा जाता है? खेचड़ी। ठीक है, उसके बाद सकटासुर। अच्छा, त्रिनावत किस रूप में आया था? व्हाट मैम? त्रिनावत असुर जो था वो किस रूप में आया था? विंड। हाँ? विंड।
विंड वेल के रूप में आया था, ठीक है, विंड वेल के रूप में आया था। अगासुर, अगासुर कौन था? अगासुर किस रूप में था? In the form of python. अच्छा, अगासुर की कहानी सब मतलब वृंदावन वासी को 1 साल बाद पता चला, क्यों? अगासुर की कहानी वृंदावन वासी को 1 साल बाद पता चला, क्यों? क्योंकि अगासुर के वध के तुरंत बाद ही श्री कृष्ण को तब नहीं समझ पाने के कारण ब्रह्मा ने क्या किया था? कृष्ण के सारे दोस्तों को और इनके जितने भी ग्वाल बाल थे सबको किडनैप कर लिए थे और 1 साल तक अपने पास रख लिए थे। मैम मुझे इसीलिए ये नहीं समझ आया था कि ब्रह्मा जी ने उनके फ्रेंड्स को किडनैप क्यों कर लिया था और काउहर्ड बॉयज। क्योंकि ब्रह्मा जी को यह मतलब संशय, ये डाउट हो गया था कि इतने छोटे से बच्चा इस तरह से इतना बड़ा असुर जो है अगासुर जो पाइथन के रूप में आया था, इसको कैसे उसने समाप्त मार दिया। तो फिर उनको ये मतलब वेरीफाई करने के लिए, उनका परीक्षा लेने के लिए जो स्वयं सचमुच ये श्री कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है या नहीं, ये छोटा सा बच्चा इसको ये क्या कर सकता है, इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने दोस्त उनके दोस्तों को और इतने ग्वाल वालों को है किडनैप करके 1 साल तक सुला के रख दिए थे, ठीक है, ताकि ये देखने के लिए जो इसके बाद श्री कृष्ण कृष्ण छोटा सा जो बाल रूप में जो श्री कृष्ण जो अभी जो ये लीला कर रहे थे वृंदावन में, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए ही श्री कृष्ण को मतलब परखने के लिए ये असल में श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है या नहीं, इनको देखने के लिए उनके जितने दोस्त और जितने भी ग्वाल बाल थे सबको किडनैप कर लिया था। और श्री कृष्ण तो बाल रूप में हो या फिर यौवन अवस्था में हो या कुमार अवस्था, जिस अवस्था में ही हो ना कि वो तो परम सत्य से परम पुरुष परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है, ठीक है। वो छोटे से बाल रूप में थे लेकिन अपना जो लीला था, अपना जो काम था वो एकदम परम भगवान श्री कृष्ण के तरह ही करते, ठीक है। और क्या किए थे वो अपने आप को ही अपने दोस्तों के रूप में और अपने बच्चों के रूप में क्या कहते एक्सपैंड कर लिए थे, विस्तार कर लिए थे। ये देख के ब्रह्मा को यह ताजुब हो गया, जो यह देख के वो ताजुब हो गया कि वो इसके बाद उनको यह स्पष्ट हो गया। मैम फिर जो कृष्णा जी के फ्रेंड्स की जो माया थी वो अपने सन और उनसे बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही बात। क्योंकि क्यों अट्रैक्ट हो गए थे? क्योंकि सब तो श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण एक्चुअली तो वो श्री कृष्ण ही थे, रूप उनका अलग था, हाँ रूप उनका अलग था, किंतु कृष्णा जी बहुत सुंदर थी इसलिए सब। हाँ तो श्री कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में पा करके सिर्फ ग्वाल बाल सिर्फ मतलब वृंदावन वासियों की माताएं सब नहीं, जो जितने गाँवें थी, जितने काउस थे, वो भी अपने बच्चों के प्रति बहुत और ही मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग हो गए थे, एक्स्ट्रा उनके प्रति आकर्षित होते थे, ठीक है। यस मैम मैंने पढ़ा है। वेरी गुड। कृष्णा बुक। अच्छा कालिया जो था वो कितने फन वालों का सांप था? 1000। अच्छा प्रलंबासुर किस रूप में आया था? व्हाट मैम? प्रलंबासुर किस रूप में आया था? मैम एक जब वो लोग रस्सा कशी खेल रहे थे तब वो एक बॉय के रूप में आया था। और उसका उसका वध किसने किया था? बलराम ने। ठीक है। और एक वो थे डेमन था, फायर डेमन, उसको तो कृष्ण भगवान ने मारा था, सैलो कर दी थी पूरी फायर। हाँ जो अग्नि जो आग था ना, हाँ वो पूरा आग को है निकल लिए थे अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वेरी गुड। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है, वेरी गुड, कीप इट अप। इस तरह से तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से ताबूत दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ एकदम अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से इसको करने की कोशिश कीजिए। कृष्णा विल गिव यू हिज ऑल द मर्सी, ओके वेरी गुड। और कोई किसी का सवाल है?
ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मीटिंग यहीं पे तब समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, एक बार सबको मिलकर बोल देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आप लोगों को अच्छा लग रहा है फिर ये गीता के बारे में जानना? अच्छा लग रहा है ना? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरह से मन लगा के इसकी तैयारी कीजिए। जिस तरह से आप लोग अपने पढ़ाई की तैयारी करते हैं और इसकी तैयारी कीजिए, तो और भी आप लोग देखिएगा पढ़ाई में और अच्छी तरह से आप लोगों का मन लगेगा और आप पढ़ाई में और अच्छी तरह से आप लोगों का अच्छा होगा। ठीक है, हरे कृष्णा बच्चों। ठीक है, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।